नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। भारतीय जनता मजदूर संघ के सदस्य आज डीडीसी चेयरमैन रियासी से मिले हैं और रेलवे कंपनीज में लोकल यानी कि स्थानीय जो युवा हैं उन्हें रोजगार देने की मांग उनसे उठाई है। इसके साथ ही कुछ और मुद्दे भी इनके द्वारा उठाए गए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था और कुछ आरोप भी रेलवे कंपनीज पर लगाए गए थे। इनसे बातचीत करते हैं। रुमेल सिंह जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही नितिन मुकेश जी हमारे साथ हैं। दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, मेमोरेंडम आपने डीडीसी चेयरपर्सन रियासी को सौंपा है और इसके साथ ही डीडीसी रियासी को भी मेमोरेंडम सौंपा गया है, और किन किन अधिकारियों से मिलना है और क्या कुछ लिखा गया है इस मेमोरेंडम में? सबसे पहले मैं रियासी अपडेट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हर बार हमें यूथ को एक मौका देते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बेसिकली सर, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक मेन जो एजेंडा ये था कि जो कंपनियों द्वारा हमारे यूथ की अनदेखी की जा रही थी वो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी सिर से ऊपर चढ़ चुका है। क्लियर कट अब मैसेज है उनको, अब वो वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं रहा। वीक और 10 दिन के अंदर बिल्कुल फाइनल होने वाला है कि यूथ को क्या क्राइटेरिया हमारे डीडीसी चेयरमैन देने चाहते हैं। हम उनसे भी मिले थे, हमने अपना मेमोरेंडम स्पष्ट तौर पे उनको जमा करा दिया है। इसकी हमने एक कॉपी माननीय MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कर दी है, ऑनरेबल मुदस्सिर सिन्हा जी को कर दिया है, डिवीजन कमीशन जम्मू को कर दिया, लेबर कमीशन को कर दी है। जो मनमानी चल रही है बिल्कुल भी नहीं होगी। अब प्रायोरिटी बेस पे जो बच्चे गरीब हैं उनको मौका टेबल टू टेबल हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब ने बिल्कुल हमें आश्वस्त किया है। अब आपका काम ख़त्म है, मेरा काम शुरू है। तो अब वो बिल्कुल मतलब उन्होंने संज्ञान लिया है कि हमें बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मैं यूथ को बिल्कुल भी दरबदर नहीं होने दूंगा। अब मेरा काम है, आप अपना काम कर लिया, अब उनका काम है। थोड़ा दर्शकों को बताएं कि स्पष्ट तौर पर आपकी क्या मांग है। क्या आपको लगता है कि ये जो रेलवे कंपनीज जो रेलवे प्रोजेक्ट बनाने में लगी हैं इन्होंने स्थानीय युवाओं को रोज़गार नहीं दिया, या फिर जो भी बाहर से ये लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, क्या यही आपका आरोप है इन कंपनियों? बिल्कुल, ये 100% ये क्लियर एक सच है ये, क्योंकि जो इन्होंने अपनी मनमानी की, अपने ठेकेदार रखे। मैं अंशी जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी है किन्होंने उनको ये राइट दिया कि आप EPF फंड काटोगे नहीं? आप मुझे बताइए, जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट या कुछ ऐसा सिस्टम होता है तो उसका एक EPF करता है कि वो जो उसको बाद में मिलता है, जब वो यहाँ से टर्मिनेट हो या जा रहा हो तो वो पैसा लेके आता है। ये कौन सी नियमों का पालन नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हो रहा। ठेकेदार कंपनियों ने तो किया होगा, लेकिन आगे ठेकेदार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो गुंडागर्दी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कंपनी के पास बच्चे जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उन पर FIR लगाई जाती है। मैं क्लियर कर वार्निंग देता हूँ, किसी ने गलत तरीके से अगर किसी यूथ पे लगा दी FIR तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रोडों पे आएंगे। ये यूथ का हक है। हमने कसम खाई थी भारतीय जनता मजदूर संघ, जब हमारी मेंबरशिप ड्राइव हुई थी, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि कहाँ गए वो यूथ के लीडर। यूथ के लीडर यदि हैं, यूथ के लीडरों ने वो काम नहीं किया कि आपको यूथ का सहारा लेके कंपनियों से पैसे खाए। हमारा ईमान, हमारी सच्चाई, हमारी मेहनत, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब ने हमें क्लियर कट कहा है, सच्चाई ईमानदारी से चलो। जहाँ मुझे भी लग रहा, मतलब क्लियर स्पष्ट हो गया कि यूथ नहीं लग रहा। आप मुझे बताइए, कोई भी कंपनी आती है 70% जॉब लोकल यूथ को दिया जाता है। कहीं मैं कह रहा हूँ पूरी मनमानी, क्या ये कंपनी क्या NHPC जो लगी है बिल्कुल मनमानी पे आ गए हैं, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीडीसी चेयरमैन ने ये कहा है कि आश्वस्त आपको किया, लेकिन उनको किसने रोका था? इससे पहले भी वो कोशिश कर सकते थे। आखिर क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की? उन्होंने पूरी कोशिश की। आज 5 महीने आप मुझे दे, मैं जिस दिन से पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मुझे 6वां महीना है, मैं भी बैठा नहीं हूँ। मुझे उन्होंने क्लियर कट कहा आप टीम तैयार करो। बीच में कोविड आ गया, उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उस कोविड में भी हम निरंतर यूथ के संपर्क में रहे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, लेकिन आप देखिए बदकिस्मती देखिए, इतना बड़ा अन्याय हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। तो लेकिन अब हमारी क्लियर कट हमारा आज बिल्कुल फाइनल हो गया है। डीडीसी सर चेयरमैन ने कह दिया है कि 7 दिन या हफ्ते के अंदर आपका बिल्कुल क्लियर सभी कंपनी के PMs बुलाए जाएंगे, माननीय DC साहब बुलाए जाएंगे, SSP साहब बुलाए जाएंगे। टेबल टू टेबल हमारी बात होगी, क्या आज तक क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन जयचंद थे, सबका हमने खाका तैयार कर दिया है। वो बंदे अब लपेटे में आने वाले हैं। वो बोलो अब आपके दिन गए, अब अपनी तैयारी शुरू कर लो। जयचंद कौन थे? जयचंद इनके द्वारा कहा जा रहा है, कौन जयचंद? सर, मैं सबसे पहले तो रियासी अपडेट का शुक्रिया करता हूं, जो हर टाइम पे रेडी रहता है, हर मुद्दे को लेकर, हर बात को लेकर। आज हम गए थे डीडीसी चेयरमैन सर सिंह नाग जी के पास। भारतीय जनता मजदूर संघ की तरफ से हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें कंपनी से डिमांड्स की है, जिसमें मतलब काफ़ी सारी डिमांड्स थी।
और हमारा एक मेन जो मोटिव था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ये था कि हमारे पास एक प्लान है, जो प्लान हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डीडीसी जो हमारे चेयरमैन सरव सिंह नाग जी हैं उनके साथ मिलकर बैठकर ये प्लान हम डिस्कस करना चाहते थे कि इस तरह से जो है जो युवाओं को रोज़गार कंपनियों में दिया जा सकता है। क्योंकि अभी देखो कितना बेरोज़गारी हद से ज़्यादा सीमा क्रॉस कर चुकी है। दिन रात जो युवा हैं आप देखो नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे की तरफ इंसान तभी जाता है जब उसके पास रोज़गार नहीं होगा। यहाँ पे आए दिन देखा जाता है कि कंपनियों की इतनी मनमानी चल रही है। आए दिन बाहर से लेबरर यहाँ पे लाई जा रही है, जबकि कोविड-19 चल रहा था। कोविड-19 के दौरान भी यहाँ पे लेबरर बाहर से आती थी काम करने। टेस्ट भी नहीं होते थे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल है ऐसा, टेस्ट तक भी नहीं होते थे और उनको बाकायदा जो सरकारी गाड़ियाँ होती थी वो यहाँ तक ग्राम मोड़ तक छोड़ने आई थी। हमने 2 बार उसको रोका है, लेकिन उसमें तहसीलदार साहब ने एक तो इनिशिएटिव लेते हुए उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन सोचने की बात ये थी कि अगर लेबरर बाहर से आ रही है, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, तो वो रियासी कैसे पहुंच रही है। हमारे लिए अगर हम एक आम इंसान को रियासी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना हो तो उसको टेस्टिंग करवानी पड़ती थी उस टाइम। लोगों की लाइफ को भी संकट में डाला गया। बिल्कुल डाला गया। ये तो कड़ा सीधा आरोप है कि लोगों की लाइफ के साथ भी मजाक किया गया। मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं होता है, चाहे कोविड की बात हो या फिर नौकरियां देने की बात हो स्थानीय लोगों को, क्योंकि रिसोर्सेज आप कह रहे हैं कि आपके इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन नौकरियां आपको नहीं दी जा रही। हाँ जी, आप ये भली भांति जानते हैं कि हमारी जो रोड्स हैं वो इतनी हैवी हाई व्हीकल्स को मतलब सहन करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक ट्राले जब जाते हैं इनकी तो बड़ी बड़ी मशीनें उस पर लोडेड होकर जाती हैं। आप देखो ग्राम मोड़ की रोड की क्या हालत करके रखी हुई है, एकदम से रोड को बिगाड़ा हुआ है। एक तरफ से आप देखोगे अंजी खड्ड, अगर पीछे जाओगे तो इन्होंने डंपिंग बीच खड्ड में करी हुई है। ये किस कहाँ का मतलब इनको कौन परमिशन देता है, जो कि पूरे के पूरे जंगल तबाह कर दिए इन्होंने। कोई जंगल देखो आप, यहाँ पे हरे भरे जंगल थे, आज वही जंगल खंडर बने हुए हैं। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं एसजी मनोज सिन्हा जी से, पीएमओ बैठक हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे सरव सिंह नाग जी जो डीडीसी चेयरमैन है यहाँ पे, कि जितना भी फॉरेस्ट लैंड कंपनीज के द्वारा तबाह किया गया है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि इनसे यहाँ पे पेड़ पौधे लगवाए जाएं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे किसी को इफेक्ट ना हो। आप देखो कोविड-19 में अगर महामारी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट उसके अंदर काम करता है। पहाड़ नुमा डंपिंग जो मलबा है वो इकट्ठा किया गया है, पहाड़ सा बन गया है, वो भी आपके इलाके में बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। उस पर भी काफ़ी आवाज़ें उठी, काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन क्या उस पर कुछ एक्शन हुआ? इस टाइम पे अंची जी मैं आपको बताता चलूँ, वो डंपिंग पूरी की पूरी उठाई जा रही है और वहाँ से उसका उठाने का टेंडरिंग जो काम था वो शुरू हो चुका है। वो वहाँ से उठकर उसको क्लियर कट कर दिया जाएगा और उसको वाल दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अंजी खड्ड के पास एचसीसी कंपनी द्वारा इतनी इलीगल डंपिंग की गई है, वहाँ पे अब किस तरह से इनसे की गई है ये तो सारा ब्यौरा वो खुद ही दे सकते हैं। मैं सरव सिंह नाग जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ आप एक बार जहन में रखें और वहाँ पे इंक्वायरी बिठाएं कि कितने लोगों को उस कंपनी ने रोज़गार दिया। मुझे नहीं लगता 10% रोज़गार उस कंपनी ने हमारे जो लोकल युवा हैं उनको दिया हो। इंजीनियर बाहर के, ठेकेदार कोई एक यहाँ का होगा, बाकी सब बाहर के। वहाँ यहाँ का सोर्सेज पानी यहाँ का यूज़ करना है, उसके बाद राशन वगैरह जो भी है वो थोड़ा बहुत ये जम्मू से उठाकर लाते हैं, रियासी भी नहीं आते। शर्म की बात है कि अगर आप काम यहाँ पे कर रहे हो तो राशन लेने जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है। हम रियासी डिस्ट्रिक्ट से ही राशन उठाकर अपना जो है कंपनी का सिस्टम चला सकते हैं। मैस के लिए इनको बंदे चाहिए हों, वो इनके बाहर से आते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को शायद फास्ट फूड बनाना नहीं आता। लेकिन हम इनको बताते चलें कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे फास्ट फूड बनता है। और भी ऐसे तरह के आप देखोगे इनके पास अगर अटेंडेंस भी किसी ने लगानी हो तो मेरे ख्याल से वो भी बाहर के रखे हुए हैं। इस कंपनी ने एचसीसी उसका नाम है, इनके पास किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम होता है ये बाहर के बंदों को लाकर रखते हैं। हमारे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा 5 की 10 इन्होंने ड्राइवर लगाए होंगे, उसके अलावा इन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जबकि 70% एम्प्लॉयमेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए बनती थी। जब भी कोई इनके पास जाता था तो ये कहते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 3 महीने बाद मिलती है। मतलब इस तरह से लोगों को कहकर वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि हर टाइम बंदे को यही रहता है कि मेरी जो सैलरी है मुझे टाइमली मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिदी जो मजबूर होते हैं, अगर 3 महीने बाद भी मिलेगी तो उनको आस रहती है कि हमारे घर का जो चूल्हा है वो जलेगा। हम आपके माध्यम से क्लियर कट डिमांड करते हैं। कल हमने सरव सिंह नाग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर
वो इन कंपनीज़ को लाइन में लेंगे और उनसे बात कर पूरा का पूरा जो है स्ट्रैटेजी तैयार करी जाएगी, जिससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चेयरमैन सरस सिंह नाग जी से और उनके साथ जितने भी डीडीसी मेंबर अपने अपने एरियाज़ के हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। आप अपने अपने इलाके में अगर चाहो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। ये एक पहला प्लान है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आपने हमेशा वोट्स मांगे हैं, वोट बैंक बनाया है, लेकिन आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वोट बैंक को साइड पर रखकर अपने जो इलाके के आपके युवा हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे ग्रामीण में अगर कहीं ना कहीं कंपनीज काम कर रही हैं तो कुछ हद तक जो कंपनीज पहले आई थी उन्होंने रोज़गार दिए थे, लेकिन अब वो कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो आते ही अपने इनके लाइसेंसिंग के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब बंदे होते हैं रखने वाले, ये वो भी बाहर से उठा कर ला रहे हैं। शर्म की बात यह है कि लाइसेंसिंग यहाँ का बंदा कर सकता है, किसी भी ऑफिस में जाना है जहाँ के बंदे को आता है ऑफिस के अंदर जाना, और पढ़े लिखे इंसान यहाँ हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं तो बाहर से क्यों लाने हैं? ये सीधा कड़ा आरोप जो है ये मैं उस कंपनी पे लगाता हूँ। पारस कंपनी रियासी में आई हुई है नए तरीके से। इन्होंने देखो वहाँ पे एक प्लांट लगाया हुआ है जिसका साइड में काफ़ी सारे घर पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने अपना जो धुआं है, पोल्यूशन देखो, अभी तक पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने भी इनसे कोई खबर नहीं ली होगी। किसी ने उसकी शिकायत की थी हमें फ़ोन कर। मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरस सिंह नाग जी से कि इस कंपनी को कड़े तरीके से कसा जाए, क्योंकि ऐसी कंपनीज जब भी जिस शहर से जाएंगी तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये रोज़गार भी क्रिएट करेंगी। इन्होंने अभी 5% भी लोग नहीं लगाए हैं, क्योंकि कुछ तो युवाओं को ये रोज़गार देने में कुछ ना कुछ तो ये इनके पास होगा जो रोज़गार दे पाएंगे। क्योंकि देखो अगर ये कहीं से लेबर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं जो ये भी बाहर से ढूंढते हैं, इनको यहाँ का बंदा अगर बाहर से लेबर लाकर दे सकता है तो मुझे नहीं लगता कि बाहर के लोगों को आप यहाँ पे आकर रखें और उसके बाद वो यहाँ पे काम करें। बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि नहीं जो भी कंपनीज यहाँ पे आती हैं उसके बाद वो अपनी मनमानी पता नहीं किस तरीके से इनकी सेटिंग करके आते हैं। इनके बाद जब भी जाओ तो ये बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ नहीं कहेगी। अब इसको हम क्या समझेंगे ये समझ नहीं आती। एक तरफ हमारे एसएसपी साहब देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, नशे के खिलाफ उन्होंने अभियान जारी करा है और उन्होंने काफ़ी सारे नशेड़ियों को पकड़ा है और नशा बेचने वालों को पकड़ा है। हम इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन एसएसपी साहब से ये डिमांड करते हैं कि सर अगर युवा बेरोज़गार होगा तो वो गलत रास्ते जाता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप अपने बच्चों की तरह हमारी हेल्प करें ताकि हम इन कंपनीज के अंदर अपना जो लोकल युवा है उसको रोज़गार दिला सकें। यही रिक्वेस्ट हम डीसी साहब से भी करते हैं जो कि चरणदीप सिंह जी यहाँ आए हुए हैं। मैडम इंदू कंवल चीफ थी, उनसे हमारा सीधा संपर्क रहता था, हम फ़ोन पे बात भी कर लेते थे और हमारे काम भी होते थे। आज की डेट में ऐसा थोड़ा कम है, इनसे मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा, ना ही ये ट्विटर पे थोड़ा इनका ट्विटर अकाउंट भी हमने जितनी बार अगर इनको कोई पोस्ट करी है तो मेरे को उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। हो सकता है वो बिज़ी रहते हो, कोविड-19 चल रहा है, लेकिन मैडम के रिप्लाई आते थे। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ डी साहब से कि आप एक ऐसा कोई प्रोविज़न बनाए जिससे हम मतलब आपसे इंटरेक्ट कर सके ताकि हमारी जो मजबूरी। रियासी बीप से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, 1.5 घंटा तक कोई भी कॉल कर सकता है। सर कभी कभार ऐसा होता है अगर किसी को रात को हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरत पड़ती है 1 बजे, तो सर मैडम को हम रात को 1 बजे कॉल करते थे तो मैडम फ़ोन उठाते थे। हम वही चाहते हैं कि ये डी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इनकी बदौलत हम कोविड-19 फ्री रियासी में बैठे हैं, तो आज इन्होंने थोड़ी मेहनत करी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत करी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन काबिल तारीफ़ है, मतलब इतनी मेहनत करना और उसके बाद इस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने कड़े मतलब मुश्किल टाइम में आकर रियासी को संभाला है, इसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं डी साहब से कि अपने बच्चों की तरह हमारी हेल्प करें ताकि हम इन कंपनीज़ के अंदर जो कंपनीज़ नई आई हैं यहाँ पे अपने जो युवा हैं जिन्होंने डिग्रीज़ करी हुई हैं, चाहे किसी के पास डिग्री ना भी हो तो कोई लेबरर का काम जानता हो उसको वहाँ पे लगा सकें। और एक सबसे मेन और अहम पॉइंट, यहाँ पे जो सिक्योरिटी इनको संभालने के लिए लगाई जाती है, आप खुद सोचो अंजी जी, वो बाहर से लाई जाती है। आप सोचो अगर 400 से 500 बंदा एडजस्ट हो सकता है यहाँ पे सिक्योरिटी में, तो क्यों बाहर से लाना है? ये एक सवाल बनता है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, एसएसपी साहब, डीसी साहब और चेयरमैन डीडीसी सरस सिंह नाग जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोकल युवाओं को रोज़गार दिलाया जाए, क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। सिर्फ आपसे ही क्या, आपके जितने भी मेंबर हैं सबसे उम्मीदें थी लोगों को कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन कहीं हद तक लोग देखो
मुश्किल में ही हैं 5-6 महीने से लगातार। किसी के पास कोविड के चलते ना तो काम है ना कुछ है, और इस टाइम पे ऐसा कोई काम है भी नहीं कोई खोले और वो चल पड़े। कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। इस टाइम पे अगर कोई प्लान बनाने की ज़रूरत है तो वो युवाओं पे है कि किस तरह से जो है युवाओं को साथ लेकर चला जाए और उनको रोज़गार दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं बाकी जगह की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम अगर अपने ही घर को ठीक नहीं कर पाए तो बाहर की हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से जितने भी DDC चेयरपर्सन हैं, मेंबर हैं, और उनके साथ जो चेयरमैन सर सिंह नाग जी हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल को अच्छे तरीके से संभाला है। और कल हमने जब इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि ये युवाओं के फेवर में है और युवाओं की इनको फ़िक्र है, तो सर अपनी फ़िक्र को जाहिर करने की बजाय आप इन कंपनीज़ को थोड़ा इन कंपनी को लगाम कसने की, इनका जो लगाम है वो कसने की ज़रूरत है ताकि युवाओं को रोज़गार मिले और युवा यहाँ पे काम कर सकें। युवाओं को रोज़गार मिले और युवा इन कंपनीज़ में काम कर सके। क्या दशा दिशा रहेगी अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं? जैसा कि आपने कहा कुछ दिनों में आपको आश्वासन मिला है, अगर वो आश्वासन ज़मीनी सतह पर नहीं इम्प्लीमेंट वो करवा पाते हैं तो क्या दशा दिशा रहेगी? देखिए अंशी जी, मैं जहाँ तक पर्सनली बोलूँ तो मैं DDC चेयरमैन सर के मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में भी होना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। हो सकता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें नहीं आती हों, वो किस हद तक इन पर लगाम लगा सकते हैं? अगर ये गलत कर रहे हैं, नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, वो भी देखना होगा ना। देखिए जो पहले हो गया चले गया, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ, वो एक सच्चे हॉनेस्ट इंसान है। ये कोई गलत फहमी में कंपनी वाले ये सोच रहे होंगे कि बंदा वो ऐसे लपेटे में लेंगे ना, इनको नानी याद आ जाएगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो बहुत मतलब एक सहनशील इंसान है, देवता इंसान है, एजुकेटेड है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन किसी की आप खामोशी उसकी कमज़ोरी मत समझना ना। हमारे DDC चेयरमैन सर बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जो अन्याय वो देख रहे हैं ना, अब उसका बांटा फोड़ हो चुका है। 10 दिन के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। हम जो कमिटमेंट करते हैं पक्की करते हैं। आप चिनका का देख लीजिए, चिनका आज पूरी सुर्खियों में। हमने कमिटमेंट की थी कि टूरिज्म सेक्टर को हम वहाँ लाएंगे। आज DDC चेयरमैन सर की बदौलत वहाँ पे हमने नया सिस्टम खोला है, रियासी को नई दिशा दी है। हमने रियासी को सोने की चिड़िया बनाना है। हमने स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इसके बाद DDC चेयरमैन सर ने हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, वो हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट में हर क्षेत्र। लेकिन पहला हमारा कहीं ना कहीं यही मुद्दा था कि अनएम्प्लॉयमेंट मेन इशू था, जो दिमाग की तरह हमारे रियासी को खा रहा था। मैं कह रहा हूँ कि जितने राजनेता हैं, आपने बड़ा वोट बैंक ले लिया, यहाँ पे बड़े लाल सफेद वाले बंदे घूमते रहे। हमने कोई राजनीति नहीं करनी, हम यूथ हैं, हमने यूथ के लिए लड़ना है और विद इन आपको 10 दिन में रिजल्ट दिखाना है। मैं आज मेरी सालगिरह थी, मेरे लिए यही गिफ्ट था। आज मुझे जो DDC चेयरमैन ने बोल दिया कि बेटा तेरे लिए यही गिफ्ट है कि ये विद इन 10 दिन में मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं उनका तहे दिल से कहता हूँ। मैं सुबह से अभी तक घर नहीं गया हूँ, मुझे घर से फैमिलीज़ की कॉल आई, लेकिन मैंने यही कहा प्रायोरिटी बेस में जो मेरा कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ। मेरी सालगिरह भी यही है और मेरा गिफ्ट भी यही है। शुक्रिया, थैंक यू। तो 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। आश्वासन DDC चेयरमैन सराफ सिंह नाग की तरफ से मिला है और इन्हें उम्मीद है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो कर भी दिखाएंगे। चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।